अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ है सैलरीड पर्सन अपनी सैलरी इनकम को किस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम अपनी सैलरी को किस तरीके से अपनी एंटर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 4 लाख रुपए तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगता और कोई किसी तरीके से लिख रहा है, कोई किसी तरीके से लिख रहा है। जो वो गलतियां कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो असल तरीका है लिखने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो किस तरीके से लिख रहे हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर किसी दोस्त की सैलरी 6 लाख है तो वो यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख रहे हैं, और जैसा कि उन्हें मालूम है कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो इधर 4 लाख रुपए लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लिख रहे आपने ये 4 लाख रुपए इधर एग्जाम्प्ट अमाउंट में नहीं लिखनी, आपने इधर ही 6 लाख रुपए लिखनी है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो लोग गलत कर रहे हैं वो ये है कि 6 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है, क्योंकि सैलरी के ऊपर उनकी कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स काट लिया होता है, तो वो इधर 6 लाख रुपए लिख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तब भी आप गलत लिख रहे हैं। आपने इधर एग्जाम्प्ट अमाउंट में 6 लाख रुपया नहीं लिखना। जो सही तरीका है कि आपने सिर्फ यहाँ पे 6 लाख रुपए लिखना है और आपने सेव एंड बैक पे क्लिक कर देना है, और आपकी सैलरी में से जो टैक्स कटा हुआ है वो आपने एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने उसके सेक्शन के आगे लिखना है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है टैक्स जो कटा हुआ है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे लिखना है। कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे लिखना है। जिस तरह की आपकी कंपनी होगी आपने उसके आगे ये लिख देना है। ख़ास तौर पे मेरी वीडियो आज इसी टॉपिक पे थी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।